श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम से कुछ पाना है तो थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी होगी। ऐसी बातें आपने कहीं और किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं सुनी होगी आज तक। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम के बारे में जानते हैं, बाबा श्याम की महिमा के बारे में जानते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि बाबा श्याम के पास जाकर बाबा श्याम से अपनी सारे दुखों को कह दे, बाबा श्याम से प्रार्थना करें और बाबा श्याम से इस प्रकार से विनती करें कि बाबा श्याम हमारी मनोकामना को पूर्ण कर दे। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप खाटू धाम जा रहे हैं तो आपको क्या एक विशेष काम करना चाहिए जिससे बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र आप बन जाएं, बाबा श्याम की महिमा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के साथ जो भी जुड़ता है उसकी यही उम्मीद होती है कि बाबा श्याम उसे एक ना एक दिन जीत जरूर दिलवाएंगे। इसी उम्मीद के साथ वो बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम पहुंचता है और खाटू धाम पहुंचने के बाद उसे जो भी समझ में आता है वो बाबा श्याम के लिए वो काम करता है, इसी उम्मीद में कि बाबा श्याम उसकी पुकार को सुनेंगे, उसकी तकलीफों को दूर करेंगे। तो श्याम भक्तों, बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होते हैं जो अपने अपने स्तर से बहुत सारे काम करते हैं। कोई बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी लगाता है, कोई बाबा श्याम को मन्नत का धागा बांधता है और कोई भक्त बाबा श्याम को तरह तरह के भोग लगाकर बाबा श्याम को प्रसन्न करता है। इसके साथ ही कई भक्त तो ऐसे होते हैं जो बाबा श्याम को इत्र के द्वारा प्रसन्न करते हैं। कोई एक इत्र की शीशी के द्वारा बाबा श्याम को प्रसन्न करना चाहता है, कोई 2 इत्र की शीशी के जरिए प्रसन्न करना चाहता है और ना जाने ऐसे कई सारे ऐसे भक्त हैं जो कई तरह के विधियों को उपायों को करते हैं ताकि बाबा श्याम किसी न किसी प्रकार से उनसे रीझ जाए, बाबा श्याम उन पर अपनी कृपा कर दे। परंतु श्याम भक्तों, आज जो विधि मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ही आपने ये विधि पहले कभी की हो। तो श्याम भक्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखेंगे जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। तो श्याम भक्तों, अगर आप किसी भी बात को लेकर परेशान है अपने जीवन में, परेशानियों के कई सारे रूप हो सकते हैं, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, चाहे वो कर्ज से जुड़ी हुई परेशानी हो, चाहे वो शारीरिक संबंधी परेशानी हो, इसके अलावा जो भी आपकी परेशानी है उन सभी परेशानियों को ध्यान करते हुए बाबा श्याम के दरबार आप पहुंचे हैं इसी उम्मीद में कि बाबा श्याम आपके इन दुखों को दूर करेंगे, इन परेशानियों से आपकी उबरने में मदद करेंगे। तो श्याम भक्तों, जब आप खाटू धाम पहुंच जाते हैं तो खाटू धाम पहुंचने के बाद बाबा श्याम के लिए अपने घर से ही बना हुआ कोई भोग बाबा श्याम के लिए लेकर जाएं और जब आप खाटू धाम पहुंच जाए, जब आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए लाइन में लगने वाले हो, उससे पहले आपको क्या कर लेना है? इससे पहले आपको बाबा श्याम के लिए फूल ले लेना है। यानी श्याम भक्तों, अब आप पूछेंगे कि कौन सा फूल लेना है, तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का सबसे प्रिय फूल है गुलाब का फूल, जो खाटू धाम में आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगा क्योंकि वहां पर गुलाब के फूल को बेचते हुए बहुत सारे आपको दुकानदार दिखेंगे। और जब आप खाटू धाम पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद आपको गुलाब के फूल ले लेने चाहिए। श्याम भक्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि बाबा श्याम को श्रृंगार बहुत पसंद है, अर्थात बाबा श्याम को गुलाब के फूलों से, कमल के फूलों से और विभिन्न तरीकों के फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाता है। बाबा श्याम हमेशा श्रृंगार में रहते हैं और बाबा श्याम को कोई भी खुशबू वाली चीज अगर अर्पित करता है तो बाबा श्याम उसके जीवन में खुशबू ला देते हैं। तो श्याम भक्तों, जब आप खाटू धाम से बाबा श्याम के लिए वो गुलाब के फूल खरीदते हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप जो गुलाब के फूल खरीद रहे हैं उसमें आपको 1 फूल नहीं खरीदना है, 2 फूल भी नहीं खरीदना है, 3 फूल भी नहीं खरीदना है। तो कितने फूल खरीदने हैं? ऐसे आपको 5 फूल खरीदने हैं। श्याम भक्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 5 फूल आपको खरीदने हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और साथ ही साथ शास्त्र मत अनुसार 5 अंकों को काफी शुभ माना जाता है। तो श्याम भक्तों, अगर आप किसी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या कर्ज से परेशान है या कोई और आपकी विशेष मनोकामना है, यह आपको पहले से ही मन में तय कर लेना है कि आप ये गुलाब का फूल किस वजह से परचेस करने वाले हैं, किस वजह से खरीदने वाले हैं। तो श्याम भक्तों, उस वजह को ध्यान में रखते हुए आप उस फूल को वहां से खरीद लीजिए। अब श्याम भक्तों, उस फूल को खरीदने के बाद आपको क्या करना है? श्याम भक्तों, जो भी आप फूल खरीदेंगे एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो फूल आपको मिलेगा गुलाब का वो पूरा डंडल समेत होना चाहिए, अर्थात फूल के अंदर जो भी कांटे वगैरह लगे हैं
उस कांटों को आप निकाल देंगे। बाकी फूल के साथ डंडल जरूर होने चाहिए, पत्ते जरूर होने चाहिए। और उस ताजे गुलाब के फूल को लेकर आपको क्या करना है, बाबा श्याम के जो दर्शन वाली लाइन है उस लाइन में आपको प्रवेश ले लेना है। श्याम भक्तों, अगर प्रवेश लेने के दौरान वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आपके हाथ से वो फूल ले लेते हैं या उस फूल के नीचे वाले डंडल को तोड़ देते हैं तो वो आपकी कोई गलती नहीं है, उनको ऐसा कर लेने दीजिए। अगर श्याम भक्तों वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप डंडल समेत उस गुलाब के फूल को अपने साथ लेकर जाएंगे। चूंकि आपने उन फूलों से कांटे ऑलरेडी निकाल दिए हैं, ये बात आप सिक्योरिटी गार्ड को बताकर डंडल समेत उन फूलों को उस लाइनों में लेकर जा सकते हैं। अगर नहीं मानता तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ फूलों को लेकर ही बाबा के दरबार में प्रवेश करेंगे। आपके पास इस प्रकार के 5 गुलाब के फूल होने चाहिए। अब श्याम भक्तों, आप दर्शन लाइन में लग चुके हैं, उस दर्शन लाइन में लगना है जहां से सीधे सीधे बाबा श्याम के दर्शन होते हैं। अर्थात वो जो दर्शन लाइन होनी चाहिए 13 सीढ़ियों वाली नहीं होनी चाहिए। अब श्याम भक्तों, उस दर्शन लाइन में लगते हुए आपको बाबा श्याम के ठीक सामने उपस्थित हो जाना है। श्याम भक्तों, जिस जगह बाबा श्याम का दरबार है अर्थात बाबा श्याम का गर्भगृह है, बाबा श्याम के गर्भगृह आने से पहले ही श्याम बगीची है। अर्थात श्याम बगीची आपको लाइन से ही सामने नजर आएगी। आप वहां खड़े किसी भी गार्ड से पूछ सकते हैं श्याम बगीची किस तरफ पड़ती है, तो वो आपको दूर से ही दिखा देगा कि श्याम बगीची उस तरफ पड़ता है। हालांकि जो पुराने श्याम प्रेमी है वो सभी जानते हैं कि श्याम बगीची किस तरफ है। तो उस समय जब आप उस दर्शन के लाइन से होते हुए गुजरेंगे तो श्याम बगीची दूर से ही आपको नजर आएगा। तो आलू सिंह जी के स्वरूप का ध्यान करना है और उस 5 गुलाब को अपने हाथ में पकड़कर उठा लेना है। अर्थात आपको दूर से इस प्रकार से खाटू धाम में बाबा को दिखाते हुए आलू सिंह जी महाराज का ध्यान करते हुए उस लाइन से होते हुए बाबा के दरबार तक पहुंच जाना है। अब श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम के दरबार तक पहुंच चुके हैं। सामने आपके बाबा श्याम का दरबार है। बाबा श्याम के समक्ष आप उपस्थित हो चुके हैं और आपके हाथ में वो 5 गुलाब हैं। अब श्याम भक्तों, आपको वहां पर क्या करना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए आपको वहां पर बाबा के दर्शन करने हैं और बाबा श्याम को वो 5 गुलाब दिखा देना है। और बाबा श्याम को 5 गुलाब दिखाकर बोलना है कि हे बाबा श्याम, मैं आपके लिए 5 गुलाब लाया हूँ। और इसका मतलब आप जानते हो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारी बातें आपको डिटेल में बता सकूं। आप सब जानते हो बाबा श्याम, अब मेरा ये 5 गुलाब वाली अर्जी आप स्वीकार करो। मेरी बातों पर ध्यान दो, मुझ पर ध्यान दो, मेरे परिवार पर ध्यान दो। और इस प्रकार से बाबा श्याम को मन ही मन आपको बोल देना है और वो 5 गुलाब बाबा श्याम को दिखा देना है। श्याम भक्तों, 5 गुलाब आपने दिखा दिया है, बाबा श्याम को प्रणाम कर लिया है, बाबा श्याम को नमस्कार कर लिया है। अब बाबा श्याम से इतना कहने के बाद आपको क्या करना है, एक गुलाब का फूल वहीं पर पेटिका बनी होती है, अर्थात एक बॉक्स होगा जहां पर फूल वगैरह रखे जाते हैं, तो उस बॉक्स में आपको एक गुलाब का फूल अर्पण कर देना है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपने गुलाब का फूल वहां पर अर्पण कर दिया है, बाबा श्याम को प्रणाम कर लिया है। अब लाइन से आगे बढ़ जाइए। लाइन से आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपके हाथ में वो 4 गुलाब के और फूल बाकी है, तो उस 4 गुलाब के फूल का अब क्या करना है। श्याम भक्तों, जब आप लाइन में बाबा के दर्शन कर चुके हैं तो मंदिर के जब बाहर आ जाते हैं तो बाहर आने के बाद वापस से आपको बाबा श्याम के लाइन में एक बार फिर लगना है, अर्थात पूरा वापस से घूम के जाना है। और जाने के बाद अब आपको लगना है 13 सीढ़ियों वाली लाइन में, यानी बाबा श्याम का जो सिंह द्वार है, सिंह द्वार से बाबा श्याम के दर्शन करने हैं। श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम से कुछ पाना है तो थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी होगी। अब आप ये बोलेंगे कि बहुत घूमना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है, बहुत सारी समस्या है, आपके साथ पूरा परिवार है। तो श्याम भक्तों, अगर ऐसी कठिन परिस्थिति है कि पूरा परिवार में हर कोई नहीं चल सकता, इतना छोटे बच्चे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, तो उनको खाटू धाम में जहां आप धर्मशाला लिए हैं या वहां पर बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर उनको आप बिठाकर आप अकेले बाबा श्याम से प्रार्थना करने के लिए दोबारा लाइन में लग सकते हैं। अगर पूरा परिवार जाने के लिए रेडी है तो कोई बात ही नहीं है। श्याम भक्तों, अब आपको 13 सीढ़ियों वाली लाइन में लगकर बाबा श्याम की 13 सीढ़ियों से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन करने हैं। फिर से एक बार वैसे ही आप दर्शन कर रहे हैं जिस प्रकार से आपने नीचे वाली लाइन से दर्शन किए थे। अब श्याम भक्तों, आपके हाथ में 4 गुलाब के फूल बचे हैं। 4 गुलाब के फूल वापस से बाबा श्याम को दिखाने हैं कि बाबा श्याम, अभी मैंने नीचे से आपको ये फूल दिखाया था, अब नीचे में मैंने आपको एक फूल अर्पण कर दिया है आपको। अब मैं आपकी 13 सीढ़ियों से होते हुए आया हूँ और अब मेरे हाथ में ये 4 फूल बचे हैं। तो श्याम बाबा, अब आप मेरी सारी परेशानी जानते हो। श्याम बाबा, इन फूलों को स्वीकार करो, मेरी अर्जी को स्वीकार करो। इस प्रकार से बोलते हुए
बाबा श्याम को प्रणाम करते हुए वहीं पर एक फूल को अर्पण कर देना है 13 सीढ़ी के ऊपर। अर्थात श्याम भक्तों, वो जो पुष्प आप अर्पण कर रहे हैं वो भक्त आलू सिंह जी महाराज के नाम का पुष्प होगा जो आपने वहां पर 13 सीढ़ी पर बाबा श्याम को अर्पण किया है। श्याम भक्तों, हालांकि आपके पास 5 गुलाब थे और 5 जगह अर्पण करने की ये विधि है, बाबा श्याम से अर्जी लगाने की गुहार है, जो कि आप पहली बार इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। तो श्याम भक्तों, आलू सिंह जी का नाम लेकर बाबा श्याम को वो पुष्प 13 सीढ़ी पर बने हुए बॉक्स में अर्पण कर दीजिए और बाबा श्याम को प्रणाम करने के बाद, बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद 13 सीढ़ी पर अगर आप सिंहपोल हनुमान जी के द्वार की तरफ हैं तो उधर से सिंहपोल हनुमान जी के दर्शन करेंगे, बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे और बालाजी के दर्शन करने के बाद बालाजी से प्रार्थना करेंगे कि हे बालाजी, मेरे संकट काटो, मेरे दुख हरो, मेरे कर्ज को समाप्त करके आर्थिक संपत्ति प्रदान करो। इस प्रकार से बालाजी महाराज को एक गुलाब का पुष्प आप वहां पर अर्पण कर देंगे। श्याम भक्तों, अब आपने बालाजी को भी गुलाब का फूल अर्पण किया है जो आपने आज तक नहीं किया था। अर्थात जब भी हम खाटू धाम जाते हैं, बाबा श्याम को भोग प्रसाद दिखाते हैं, अगर हमने गुलाब का फूल लिया है, 1 फूल लिया है, 2 फूल लिया है, वहीं खाटू धाम में बाबा को दिखाकर वहीं अर्पण कर देते हैं। पर हमें इतना समय नहीं मिलता कि हम बालाजी को पुष्प अर्पण करें या दोबारा से लाइन में लगकर बालाजी के दर्शन करें। तो श्याम भक्तों, इस बहाने आपने बाबा श्याम की 13 सीढ़ियों से दर्शन भी करे और बालाजी को आपने वो गुलाब का फूल अर्पण भी कर दिया। अब श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपके 3 गुलाब के फूल चढ़ चुके हैं। अब आपके पास बचे हैं 2 गुलाब के फूल। अब ये 2 गुलाब के फूल आपको कहाँ पे अर्पण करना है, चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो श्याम भक्तों, बालाजी के दर्शन करने के बाद आप वापस मंदिर के बाहर आ जाएंगे। अब मंदिर के बाहर आने के बाद वापस से आपको एक बार फिर से आपको 13 सीढ़ी वाली लाइन में लगनी है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से अर्जी लगानी है, बाबा श्याम से प्रार्थना करनी है, बाबा श्याम से कुछ विशेष अर्जी लगानी है, तो इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। यानी श्याम भक्तों, अब आप तीसरी बार बाबा श्याम के 13 सीढ़ियों वाली लाइन में लगेंगे और 13 सीढ़ियों से होते हुए एक बार फिर बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। परंतु श्याम भक्तों, इस बार जो आप 13 सीढ़ियों वाली लाइन में लगेंगे, अब आपको बाएं तरफ के लाइन में लगना है। अर्थात आपने 13 सीढ़ियों पर पहले सीधे हाथ की तरफ से दर्शन किए थे, जिस जगह बालाजी का स्वरूप आया था। अब आप जो दर्शन कर रहे हैं अपने बाएं हाथ की तरफ दर्शन करेंगे, तो बाएं हाथ से बाबा श्याम के भव्य दर्शन करेंगे। बाबा श्याम को हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना करेंगे, तो बाबा श्याम, मैं एक बार फिर आ गया हूँ, मेरी अर्जी पर अब आपको मोहर लगाना ही होगा बाबा श्याम। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए बाबा श्याम को प्रणाम करिए और उसके बाद जब आप बाईं तरफ से निकलेंगे तो आपको गोपीनाथ जी के दर्शन होंगे। तो गोपीनाथ जी के दर्शन करिए, उन्हें नमस्कार करिए और जो आपके हाथ में एक गुलाब का फूल बचा है उस फूल को आप गोपीनाथ जी को वहां पर अर्पण कर दीजिए और गोपीनाथ जी से प्रार्थना करिए कि जो समस्या आपकी बनी हुई है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। इस प्रकार से गोपीनाथ जी को भी आपने पुष्प अर्पण कर दिया है, गोपीनाथ जी को भी आपने नमस्कार कर लिया है, गोपीनाथ जी के भी आपने भव्य दर्शन कर लिए हैं, उनसे प्रार्थना कर ली है। ये सब करने के बाद वापस से आपको मंदिर के बाहर आ जाना है। अब मंदिर के बाहर आ जाने के बाद आपके पास बचा है 1 गुलाब, यानी 4 गुलाब 4 जगह आपने अर्पण कर दिए हैं। अब 1 गुलाब जो बचा है उसे कहाँ अर्पण करना है। तो श्याम भक्तों, इस गुलाब को बड़े ही सुरक्षित तरीके से आपको बाबा श्याम के मंदिर के बाहर आने के बाद दिखा देना है। बाबा श्याम से कह देना है, हे बाबा श्याम, 4 फूल अर्पण कर चुका हूँ, ये आखिरी फूल बचा है, ये भी मैं आपको अर्पण करने जा रहा हूँ। तो श्याम भक्तों, अब आपको क्या करना है, प्राचीन श्याम कुंड है, उस श्याम कुंड में चले जाना है। तो श्याम भक्तों, श्याम कुंड में जाने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे भक्त होंगे वहां पर। तो श्याम कुंड में जाने के बाद श्याम कुंड वाले श्याम बाबा के पास पहुंचना है और श्याम कुंड वाले बाबा श्याम के पास पहुंचने के बाद श्याम कुंड में बाबा श्याम को प्रणाम करना है, बाबा श्याम से विनती करनी है और जो आखिरी गुलाब है बाबा श्याम से प्रार्थना करके कि हे बाबा श्याम, 4 फूल अर्पण कर चुका हूँ, अब ये आखिरी फूल है, इस उम्मीद से कि मेरी मनोकामना आप पूर्ण करोगे ही करोगे। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं ये फूल आपको अर्पण कर रहा हूँ। अब आपकी कृपा चाहिए, आप अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दो। इस प्रकार से बाबा श्याम से प्रार्थना करनी है आपको और इस प्रकार से अपना वो जो गुलाब का फूल है, श्याम कुंड में जो श्याम बाबा है वहां पर बड़ी आसानी से आप उनके ऊपर वो जाकर आप अर्पण कर सकते हैं और श्याम बाबा से प्रार्थना करके बाबा श्याम का आशीर्वाद ले सकते हैं।
इस प्रकार से श्याम भक्तों आप 5 गुलाब के फूल को 5 जगह अर्पण करके बाबा श्याम से अर्जी लगा सकते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना कर सकते हैं। श्याम भक्तों ऐसा माना जाता है कि जो भी श्याम भक्त बाबा श्याम को पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे सकारात्मक भाव के साथ अगर ये काम करता है, ये उपाय करता है, तो बाबा श्याम उसकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। परंतु श्याम भक्तों हो सकता है बीच में वो आपकी परीक्षा ले या आपके जीवन में कोई ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दे जिसमें आपको खुद से सफलता प्राप्त करनी है, बाबा श्याम की कृपा प्राप्त करनी है। तो श्याम भक्तों आपको किसी भी मोड़ पर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये बाबा श्याम को खुश करने का सबसे आसान तरीका है। और अगर श्याम भक्तों आपने ये काम कर लिया तो ऐसा मेरा मानना है कि बाबा श्याम आपकी पुकार जरूर सुनेंगे और आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। परंतु श्याम भक्तों पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ आपको ये काम को करना है। तो श्याम भक्तों ये सारी बातें जो भी मैंने आपको बताई है, ये सब बाबा श्याम की प्रेरणा स्वरूप आपको सारी बातें बताई हैं। ऐसी बातें आपने कहीं और किसी YouTube चैनल पर नहीं सुनी होगी आज तक। श्याम भक्तों भजन मंत्र शक्ति चैनल पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई ऐसी ही बातें आती रहती है कि बाबा श्याम की मंगल कामना, मंगल कृपा आपके पूरे परिवार पर हो सके। बाबा श्याम से जुड़िए, भजन मंत्र शक्ति चैनल से जुड़िए और बाबा श्याम को इसी प्रकार से प्रसन्न करते रहिए। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।